तो अब कुछ प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं। एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि a 40 सेंटीमीटर diameter loop is rotated in a uniform electric field until the position of maximum electric flux is found. The flux in this position is this 5.2 multiplied 10 to the power 5 Newton meter square per coulomb. What is the magnitude of the electric field? ठीक। तो एक डायमीटर जिसका एक लूप जो सर्कुलर लूप है उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है और वो रोटेट किए जाते हैं तब तक जब एक पॉइंट फाइंड कर लिया और वो पॉइंट वो है जहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है। तो आपको पता है कि फ्लक्स मैक्सिमम उस पॉइंट पे होता है जब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरम्यान में एंगल जीरो हो। तो ये वो पोजीशन होगी और इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपके पास वो है 5.20 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 5 और ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक। तो ये हमें वैल्यू गिवन है। तो अब मैंने क्या फाइंड करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। जैसे मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी पैरेलल टू वेक्टर एरिया। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो ई ए कॉस जीरो आ जाएगा। तब ई ए कॉस जीरो आ गया आपके पास। फ्लक्स की वैल्यू गिवन है, एरिया की वैल्यू भी गिवन है। तो ई इज इक्वल टू बन जाएगा फाई डिवाइड बाय एरिया। और एरिया इस केस में क्या है, फाई मेरे पास है गिवन वैल्यू। फाई ए एरिया आएगा जो लूप का है, सर्कल का है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और आर क्या है हमारे पास, रेडियस होता है लूप जो कि डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर गिवन है, उसका हाफ कर लो, उसका स्क्वायर ले लोगे आप। तो आपके पावर फ्लक्स मल्टीप्लाई कर दोगे पाई के साथ, ये आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। और इसको और फाई को जो कि ये वैल्यू है इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है आपके पास सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, आपको कोई भी दो वैल्यू दे दी जाए तो आपको तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करने के काबिल हो। जैसे फ्लक्स की वैल्यू दे दी, इसमें एरिया की इनडायरेक्टली वैल्यू दे दी, आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसी तरह अगर आपको फाई की वैल्यू दे दी जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी जाए तो आपसे पूछा जाए कि एरिया क्या है। ठीक है। तो ये आप आसानी से चीज़ें फाइंड कर सकते हो। और इसकी कई वेरिएशन, तीन टाइप की इसकी वेरिएशन जो मैंने आपको बता दी हैं फार्मूला की यूज़ हो सकती हैं। अब आए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपके पास है द फॉलोइंग चार्जेस आर लोकेटेड इनसाइड अ सबमरीन 5 माइक्रोकुलम -9 माइक्रोकुलम 27 माइक्रोकुलम एंड -84 माइक्रोकुलम। कैलकुलेट द नेट फ्लक्स थ्रू द हल ऑफ द सबमरीन। तो आपके पास सबमरीन है और उसमें से ना, सबमरीन लेट से हमारे पास ये सबमरीन है और उसमें चार्जेस जो इन्होंने गिनवा दी हैं वो हैं, पहला तो 5 माइक्रो कूलम है और फिर है -9, फिर है 27 और फिर है -84। तो इसकी सरफेस पे मैंने बताना है कि फ्लक्स क्या है। तो गॉसिस लॉ, तो सबमरीन आपको पता है क्लोज है, तो ये चार्ज इन क्लोज बाय दैट सरफेस है, उन सब का सम कर दें डिवाइड कर एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। अब है जो टोटल आप देख रहे हो ये जो फ्लक्स है ये नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर हो रही हैं, इसमें एंटर हो रही हैं आपके पास। ये हमसे हो गई गलती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं एंटिंग द सरफेस, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नेगेटिव चार्ज की होती हैं, नेगेटिव फ्लक्स शो कर रहा है कि टोटल चार्ज अंदर नेगेटिव है। तो नेगेटिव फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं टूवर्ड्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं। तो इस वजह से एंटर करेंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक प्रॉब्लम और जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मेरे पास ये चार्जेस गिवन है -2 कूलम, 2 क्यू प्लस क्यू और -Q।
तो ये डिफरेंट सरफेसेस ड्रॉ किए गए हैं, और आपसे सिर्फ ये सवाल है कि इन डिफरेंट सरफेसेस में से, क्लोज सरफेस में से फ्लक्स कितना है। जैसे कि पहला सवाल है फ्लक्स थ्रू S4, तो S4 ये देखें, तो आपने सिर्फ ये काउंट करना है कि इसके अंदर चार्ज कितना है। तो S4 में कोई चार्ज नहीं है तो इसका फ्लक्स होगा 0। इसी तरह S2 है, अब S2 ये आपको नज़र आ रहा है, ये S2 है। तो S2 में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अगेन फ्लक्स 0, माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब आए Q3 पे, Q3 ये है जिसमें चार तीनों चार्ज आ रहे हैं, तो माइनस क्यू माइनस टू क्यू इज इक्वल टू माइनस थ्री क्यू प्लस क्यू आपके पास बनेगा माइनस टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स थ्रू 3 इज इक्वल टू माइनस टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह आप आसानी से रेड वाले सरफेस जो S1 है उसमें से फ्लक्स बता सकते हैं, सिर्फ चार्ज गिन लें उसके अंदर। आज की लास्ट प्रॉब्लम है, और ये बेहतरीन प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो इसको स्टेटमेंट को देख लें पहले। In the air over a particular region at an altitude of 500 meter above the ground, the electric field is 120 Newton per coulomb directed toward downward at 600। तो ये 500 पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, तो ये मैंने शो की है। at above at 60 600 मीटर above the ground the electric field is 100 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे है आपके पास 120 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे आपके पास है 120 यहाँ पे 120 न्यूटन पर कूलम है, और यहाँ पे है 100 न्यूटन पर कूलम। तो व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन द लेयर ऑफ एयर बिटवीन दीज टू एलिवेशंस, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये है 600 पे, ये है 500 पे, तो इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस बनेगा वो आपके पास बनेगा 100 मीटर, और मैंने ये जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, दोनों तरफ डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। तो मैंने ये किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसकी, अगर इसको आप ट्रीट कर लें कि इसको बॉक्स तस्वुर कर लें, तो मैं इसको लेता हूँ बॉक्स। तो ये लाइन है, ये लाइन बॉक्स की है, और ये बन गया बॉक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चूंकि डायरेक्टेड डाउनवर्ड है, तो इन साइड से, जो कि साइड्स हैं इसकी, ये जो ये फ्रंट है ये वाली साइड, और ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन साइड से सारा आपको कंट्रीब्यूशन 0 मिलेगा, और इधर भी एक साइड होगी ये। इन सारी जो चारों साइड से, जैसे हम क्यूब में देख चुके हैं, चारों साइड से आपको फ्लक्स 0 मिलेगा, सिर्फ आपको नॉन जीरो फ्लक्स मिलेगा एक अपर से और एक लोअर से, जो मैंने यहाँ पे शो किया है, ये अपर और लोअर से सिर्फ। तो यहाँ पे अगर आप वेक्टर एरिया ड्रॉ करो, अगर मैं वेक्टर एरिया यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो ये हो गया वेक्टर एरिया डाउनवर्ड, और यहाँ पे वेक्टर होगा अपवर्ड। तो यहाँ पे देखें डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, और यहाँ से डॉट प्रोडक्ट दोनों सेम डायरेक्शन में आपको मिलेगा पॉजिटिव। तो कॉस 0 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा कॉस 180। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, अपर से है कॉस 180 तो माइनस आ गया, लोअर से कॉस 0 पॉजिटिव आ गया, और ये है क्यू और एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपर में है हमारे पास, अपर में ये देख रहे हैं हम 600 मीटर पे 100, और लोअर पे है आपके पास 120, डाउन पे 120। तो दोनों का जो मैंने एरिया से क्यूब लिया है, दोनों का एरिया सेम लिया है मैंने, तो एरिया ये है। और हमसे पूछा गया था कि चार्ज डेंसिटी क्या होगी इसकी, तो जितना इसमें चार्ज आएगा वो है हमारे पास, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में देखा जाए तो वो है सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू और ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो एरिया को आप इस तरफ ले जाओ तो ये बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए बन जाएगा, तो क्यू की जगह पे सिग्मा ए आ गया हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास आएगा 20। तो एप्सिलॉन नॉट को उस तरफ ले जाएं, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ए को कैंसिल कर दें, ये ए कैंसिल, इस एप्सिलॉन नॉट को उस तरफ ले जाएं, वहाँ पे 20 है। तो ये आपके पास आ गई चार्ज डेंसिटी, जो कि बता रही है कि ये है
पॉजिटिव। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 12 तक इसको एंड किया। आप इसको देखें, इसको अंडरस्टैंड करें और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। और ये प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे शो की है आपको, ये सर्वे का इंटरनेशनल जो एडिशन है, ये उसकी उसमें से प्रॉब्लम ली गई है, और जो नंबरिंग है उसको कॉरस्पॉन्ड करेंगी, ये इंडियन वर्जन को कॉरस्पॉन्ड नहीं करेंगी।